नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। कोरोना के इस काल में भी हमारे किसान भाई बहन और खेतीहर मजदूर हर संभव ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे घरों तक खाना समय से पहुंच सके और हमारे घरों में आहार की, भोजन की कमी न होने पाए। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित तमाम जानकारियां समय से पहले आपसे साझा कर सकें। इसलिए आज पशुपालन और खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपके लिए सहायक हो सकती हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, तटीय इलाकों में झींगा पालन करना एक बढ़ती समस्या उभर कर सामने आ रही है। एक तो मछलियों में बीमारियां लगने का खतरा रहता है, दूसरा आहार समय पर ना मिलने के कारण मछलियों को और हमारे जो मछली पालक हैं उनको काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है। कोरोना महामारी के इस काल में कई तरह की आर्थिक समस्याओं से भी हमारे मछली पालकों को जूझना पड़ा है, लेकिन एकीकृत कृषि प्रणाली इसके अंदर एक अच्छा विकल्प उभर कर सामने आ रही है और गोवा का एक परिवार इस प्रणाली को अपना भी रहा है। ऐसी प्रणाली जिसमें आम फसलों की खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, सब्जी और फल उत्पादन एक साथ किया जाए, एकीकृत कृषि प्रणाली कहलाती है। ये किसानों की आय सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकीकृत प्रणाली आम कृषि के मुकाबले सस्ती भी है और टिकाऊ भी, क्योंकि पशुपालन के लिए बहुत सी चीजें खेती से मिल जाती है और पशु बदले में खेती के लिए खाद देने का काम करते हैं। अनीता वल्लीकापेन और उनके पति मैथ्यू वल्लीकापेन गोवा के बिचोलिम इलाके में रहते हैं। सलेम इलाके में 1.8 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर इन्होंने सतत एकीकृत कृषि प्रणाली मॉडल विकसित किया है। इस तरह के मॉडल को ब्लू हार्वेस्ट फार्म कहा जाता है। यहाँ आपको मत्स्य पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, फल उत्पादन, सब्जियां, वर्मी कंपोस्ट और बायोगैस प्रणाली देखने को मिल जाएंगे। पुराना गोवा स्थित केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने वल्लीकापेन परिवार को तकनीकी जानकारी प्रदान की। खास तौर से कोविड-19 के दौरान एकीकृत कृषि प्रणाली को विकसित करने में उनका मार्गदर्शन किया। वैज्ञानिकों ने अत्यधिक मूल्यवान तटीय मछली प्रजातियों के अलावा मीठे पानी के 4 तालाबों में एशियाई सीबास के साथ मोजाम्बिक तिलापिया और धारीदार कैटफिश यानी भासा की पॉलीकल्चर तकनीक के बारे में वल्लीकापेन परिवार का मार्गदर्शन किया। इस प्रक्रिया से 10 महीने बाद सीबास का वजन 1.5 से 2.5 किलो, भासा का 1 से 1.2 किलो और तिलापिया का 300 से 400 ग्राम हो गया। इस तरह इन तालाबों से 6000 किलो सीबास, इतने ही किलो भासा और 8000 किलो तिलापिया का उत्पादन हुआ। इसके अलावा पिगरी, लार्ज ब्लैक, क्रॉस ब्रेड, अंगोडा गोवन, लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंडरेस और ड्यूरोक का हर महीने उत्पादन 2500 किलो था। वल्लीकापेन परिवार के एकीकृत कृषि प्रणाली में कुक्कुट पालन भी हो रहा है, जहां करीब 150 पक्षी मौजूद है। इनमें श्रीनिधि, वनराज और ग्राम प्रिया को एक साथ पाला जा रहा है। प्रति मुर्गी वजन लगभग 2 किलो है, जबकि प्रति पक्षी अंडा उत्पादन 120 किलो। फलदार पौधों में अनानास, केला और पपीते के अलावा कई तरह के शौकिया फलदार वृक्ष बोए गए हैं, जबकि सब्जियों की घरेलू जरूरतों के लिए तेंदुली, परवल, खीरा, कद्दू, लाल एमरैंथस, टेपियोका और एलिफेंट फूड यम यहाँ पर मिल जाएंगी। भोजन, फल, सब्जी और मुर्गियों के कचरे को सुअरों और भासा के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया गया, जबकि बाकी अवशेषों का उपयोग खाद के रूप में और बायोगैस इकाई का इस्तेमाल सुअर के खाना पकाने के लिए हुआ। इन्होंने यहाँ 40 टन कंपोस्ट खाद भी तैयार की, जिसमें से आधी अपने खेतों में डाली और आधी को बेचकर रकम बना ली। इस तरह खेत के लिए लाभ लागत का अनुपात 2:6 रहा।
इस मॉडल को अपनाने से फसलें अलग अलग तरह के 13 जोखिमों से सुरक्षित रही और कृषि आय भी 2 गुनी से ज्यादा हो गई। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं पशुपालक कैलेंडर पर और आपको बताते हैं कि अगस्त माह में आपने पशुपालन से संबंधित कौन कौन से विशेष कार्य करने हैं। अगस्त में ध्यान देने वाली बातें। पशुओं को अत्यधिक तापमान एवं तेज धूप से बचाने के उपाय करें। खुरपका मुंहपका यानी FMD, गला घोटू यानी HS, लंगड़ा बुखार या कृष्ण जंघा यानी BQ, इंटेरोटोक्समिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए गए हो तो अब अवश्य लगवा दें। बरसात के मौसम में पशु घरों को साफ सुथरा एवं सूखा रखें। भेड़ बकरियों में PPR, भेड़ चेचक रोग होने की संभावना रहती है, अतः बचाव के लिए टीके निश्चित रूप से लगवा लें। पशुओं के खुरपका मुंहपका रोग से ग्रसित होने पर रोगग्रस्त पशुओं को अलग रखें एवं ग्रसित पशुओं की खानपान की व्यवस्था भी अलग से करें। इस माह में पशुओं में गला घोटू एवं लंगड़ा ज्वर रोग की संभावना बनी रहती है, अतः रोग के लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सफल किसान भाई बहन खेती किसानी और पशुपालन के क्षेत्र में इतना अच्छा और बेहतरीन काम कर रहे हैं कि वो आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे सफल किसान हीरा लाल मीणा जी से, जिन्होंने बरसात के पानी को इकट्ठा करके पानी की समस्या को दूर किया और साथ ही साथ मछली पालन के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। इन पथरीले पहाड़ों और सूखी धरती पर खेती असंभव सी लगती है। यहाँ समस्याओं की फहरिस्त में पानी की समस्या सबसे ऊपर है। हीरालाल मीणा ने इसी समस्या को सबसे पहले सुलझाया, अपने खेतों के बीचों बीच इस तालाब को बनवाकर। हीरालाल मीणा ने आसपास के पहाड़ को इस्तेमाल में लाकर बरसात के पानी को जमा करने के लिए इस तालाब का निर्माण किया, ताकि इस पानी का इस्तेमाल खेती में पूरे साल किया जा सके। बरसात के मौसम में ये पानी बहकर के रास्ते से जाता था तो रास्ते खराब हो जाते थे। तो दिमाग में ये आया कि अगर ये पानी का स्टोर कर लिया जाए तो ना तो रास्ता खराब होगा और ये इस पानी का अच्छा यूज किया जा सकता है। तो इस पानी का स्टोर करने के लिए मैंने ये पौंड बनवाया है। इसकी साइज है 72 बाई 72 मीटर। भराव क्षमता है 15 फीट, लेकिन इस समय इसमें 10 से 10.5 फीट के पानी है। जैसे ट्यूबवेल है, इसके अंदर मैंने मछलियां भी डाल रखी है, तो मछली पालन भी है और जरूरत पड़ती है तो ये पानी इरिगेशन में भी काम में लेते हैं। हीरालाल जानते हैं कि जयपुर मछलियों का एक बड़ा बाजार है। ये 5 से 6 तरह की 2 लाख से भी ज्यादा मछलियां अपने इस तालाब में पाल रहे हैं। विशेषज्ञों की देखरेख में वो इन मछलियों का पालन पोषण कर रहे हैं और वो इस काम को भी आगे तक ले जाना चाहते हैं। अपने खेतों में इस्तेमाल में लाई जाने वाली खाद को हीरालाल खुद ही तैयार करते हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ली है।
इस खाद का इस्तेमाल करके वो अपने पौधों को कई तरह के कीटाणुओं और बीमारियों से बचाते हैं। खाद के अंदर मैं सड़ी हुई गोबर या फिर केंचुओं वाली खाद काम में लेता हूँ। जो केंचुओं वाली खाद है, मैंने डेयरी के अंदर ऐसा एक यूनिट लगा रखी है, उसमें जो केंचुओं वाली खाद तैयार होती है वो मैं इन पौधों में देता हूँ। इससे सर एक तो पौधों की जड़ों में कोई कीटाणु नहीं लगेंगे इतनी जल्दी, और वो सड़ी हुई गोबर से भी ज़्यादा काम करती है, इसलिए मैं ये सड़ी हुई ये केंचुए वाली खाद काम में लेता हूँ। जो कच्चा गोबर होता है उससे कई प्रकार के कीटाणु पैदा हो जाते हैं इनकी जड़ों में, तो वो नहीं हो पाता केंचुओं वाली खाद से। हीरालाल का मानना है कि पशुपालन का व्यवसाय कृषि से जुड़ा हुआ है। यही उनके पिता की भी सोच थी। पहले हीरालाल के पास पशुओं की तादाद ज्यादा नहीं थी, पर धीरे धीरे उन्होंने पशुओं की संख्या बढ़ाई और आज इनके पास खुद की एक डेयरी है जिसमें 15 गायें और 5 भैंसें हैं, जिससे अच्छी आमदनी हो जाती है। पशुपालन का धंधा ये खेती से जुड़ा हुआ धंधा है, क्योंकि खेती से पशुओं को चारा मिल जाएगा और खेती के लिए पशुओं से गोबर की खाद मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने यही सोच करके एक डेयरी का निर्माण करवाया। इसमें इस समय मेरे पास 15 गाय हैं और 5 भैंस हैं। लगभग 100 लीटर के करीब रोजाना दूध जाता है हमारा। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आपको बता दें कि बाजार में जिंदा भेड़ 300 से 350 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है, जो कि भेड़ पालकों के लिए एक अच्छी कीमत मानी जा रही है। इससे हमारे भेड़ पालक अच्छी किस्म की भेड़ पालने की ओर भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। लेकिन मेमनों की बढ़ती मृत्यु दर उनके आगे एक बड़ी समस्या है।
दूध पीते मेमनों में पोषण की कमी उच्च मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण है। कुपोषण से ही उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है और शरीर का वजन भी कम होने लगता है। प्रणाली कमजोर होने से ही मेमने बीमार पड़ जाते हैं। दरअसल पूरी समस्या मादा भेड़ों में दूध की कमी है। कम दूध की वजह से ही मेमने को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिससे उसका शारीरिक विकास प्रभावित होता है। मेमना जन्म के बाद 90 से 100 दिनों तक मां का दूध पीता है। इस दौरान मेमनों में शरीर के निचले हिस्सों में वजन का बढ़ना प्रमुख चिंताओं में से एक है। ये चिंता कुपोषण की वजह से ही है। अगर दूध पीते मेमनों में उसे सही पोषण मिल जाए तो मृत्यु दर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय पशु पोषण और शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान ने अनुपूरक भोजन यानी मिल्क रिप्लेसर तैयार किया है। ये ऐसा भोजन है जो मेमने का दूध छुड़ाए जाने तक दिया जाता है। जांच के लिए संस्थान ने नारी सुवर्णा नस्ल पर इसका परीक्षण किया। ये बेहद लोकप्रिय और बहुप्रजननशील नस्ल है। प्रशिक्षण के लिए 2 से 3 सप्ताह के मेमनों को 2 समूहों में विभाजित किया गया। एक समूह को पारंपरिक भोजन दिया गया, जबकि दूसरे को 40 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दुग्ध विस्थापक। मेमनों को अनुपूरक की आदत डालने में 3 से 4 दिन का समय लगा। उसके बाद वो आसानी से इसका सेवन करने लगे। ये प्रक्रिया 60 दिनों तक चली। परीक्षण में पाया गया कि दुग्ध विस्थापक वाले बच्चे सक्रिय और स्वस्थ थे और रोजाना 150 ग्राम वजन प्राप्त कर रहे थे, जबकि और दूसरे बच्चों का वजन बढ़ने की दर महज 70 ग्राम थी। पूरक दूध का दाम 150 रुपए किलो है। परीक्षण में ये बात भी सामने आई कि 1 किलो पूरक दूध से मेमनों ने 1.5 से 2 किलो वजन प्राप्त किया। इस तरह देखा जाए तो किसान 150 रुपए खर्च करके 450 रुपए कमाए जा सकते हैं, क्योंकि जीवित भेड़ 300 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है। इन उत्साहजनक नतीजों के बाद बहुत से किसानों ने अपने मेमनों को पूरक दूध देने की इच्छा जताई। इस तरह इस प्रौद्योगिकी को शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों के आसपास के मांस उत्पादन के लिए भेड़ों पर निर्भर किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। हमारी वर्तमान सरकार जिस तरह कृषि के क्षेत्र में लगातार योजनाएं लेकर आ रही है जिससे कि हमारे किसानों को लाभ मिल सके, ठीक उसी प्रकार से पशुपालन के क्षेत्र में भी कई सारी योजनाएं लागू की गई हैं। कौन सी हैं वो योजनाएं और किस तरह से आप इनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आइए डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। सरकार समुद्री और अंतर्देशीय यानी इनलैंड मछली पालन के एकीकृत, सतत और समावेशी विकास के लिए PMMSY का शुभारंभ करेगी। समुद्री अंतर्देशीय मछली पालन और एक्वाकल्चर से जुड़ी गतिविधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपए तथा आधारभूत ढांचा, फिशिंग हार्बर्स, शीत भंडार, बाजार आदि के लिए 9,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत केज कल्चर, समुद्री शैवाल की खेती, सजावटी मछलियों के साथ नए मछली पकड़ने के जहाज, ट्रेसेबिलिटी यानी पता लगाने, प्रयोगशाला नेटवर्क आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। मछुआरों को बैन पीरियड यानी जिस अवधि में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होती है, सपोर्ट, व्यक्तिगत और नौका बीमा के प्रावधान किए जाएंगे। इससे 5 साल में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा, 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्यात दुगना होकर 1 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगा। इसमें अंतर्देशीय, हिमालय राज्यों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, खुरपका मुंहपका रोग यानी FMD और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया। ये कार्यक्रम खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर की आबादी यानी कुल 53 करोड़ पशुओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों को टैग किया गया है और उन्हें टीके लगाए जा चुके हैं। पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष, डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश का समर्थन करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपए का पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित किया जाएगा। विशिष्ट उत्पादों के निर्यात हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।
अब हमारे किसान भाई बहन केवल खेती किसानी तक ही सीमित नहीं रह गए, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। कई तरह की ऐसी ऐप्स अब आ रही हैं धीरे धीरे, जिनका इस्तेमाल आसानी से आप अपने मोबाइल में ही करके कृषि या फिर पशुपालन से संबंधित तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अब आइए आपको जानकारी देते हैं बफेलो रिप्रोडक्शन ऐप के बारे में। बफेलो रिप्रोडक्शन मोबाइल ऐप एक शैक्षिक मोबाइल ऐप है जिसे ICAR CIRB हिसार द्वारा विकसित किया गया है। भैंस मालिकों के लिए ज्ञान प्रदान करता है और स्नातक पशु चिकित्सकों के लिए एक मार्गदर्शिका भी है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उत्तरों के साथ पूरी सामग्री को 7 अलग-अलग खंडों में विभाजित करके भैंस प्रजनन के विभिन्न क्षेत्रों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। आमतौर पर भैंस में पाई जाने वाली 11 प्रमुख प्रजनन समस्याओं को कवर करने पर विशेष जोर दिया गया है। ऐप वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। संपूर्ण ऐप सामग्री में डाउनलोड सुविधा के साथ ऑडियो बैकअप है। और अब आइए एक नजर डालते हैं ट्विटर प्लेट पर, जिसमें हम जानकारी हासिल करेंगे कि बरसात के इस मौसम में किस तरह से आप अपने पशुओं का ठीक प्रकार से रखरखाव कर सकते हैं। बरसात से पहले पशुओं की छत की मरम्मत कर दे, जिससे बारिश का पानी ना टपके। पशुशाला की खिड़कियां खुली रखें तथा गर्मी व उमस से बचने के लिए पंखों का उपयोग करें। पशुशाला में पशुओं के मलमूत्र की निकासी का भी उचित प्रबंधन करें। पशुशाला को दिन में एक बार फिनाइल के घोल से अवश्य साफ करें, जिससे बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया कम हो सके। पशुशाला में शुद्ध ताज़ा पानी पीने की व्यवस्था करें एवं चारा व पानी की व्यवस्था पशुशाला के नजदीक ही रखें। मृत पशुओं के निस्तारण की व्यवस्था नदी, तालाब आदि से दूर रखें। नियमित अंतराल पर कीटनाशक का भी छिड़काव करें। कोशिश करें कि पशु को बाल्टी से साफ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। बरसात आने से पहले पशुओं को विभिन्न संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण करवा दें। तो किसान भाइयों बहनों, उम्मीद करेंगे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप कृषि दर्शन कार्यक्रम को देख सकते हैं। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी अपना रखिए ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। बरसात में दुधारू पशुओं की कैसे करें सुरक्षा। बरसात में जब पशुओं को हो संक्रमणों का खतरा, कैसे रखें ख्याल, कौन सी बरतें सावधानियां, जानिए देश के मशहूर विशेषज्ञ से। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-1130 और 1800-113061। कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे। गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के उपरांत कैसे करें अपने शिशु की देखभाल। विश्व स्तनपान सप्ताह पर एक खास कार्यक्रम। सुरक्षित प्रसव और स्तनपान है जरूरी, ना समझे मजबूरी, एक जागरूकता। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे DD किसान पर। बड़ी बहन के पीछे लड़का पड़ी रहा, कत्ल कर दिया मालिक लोग ने का। रत्तो, ये दिलेर और रत्तो वहीं पर है ना? अरे इधर कहाँ होंगे? वो तो वहीं थे ना तेरे पास। उधर नहीं है। अरे उधर नहीं है तो कहाँ गए? पता नहीं 3 दिन से कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मुझे पता है कहाँ है वो। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे DD किसान पर। प्रकृति उत्सव की इस यात्रा में इस बार हम आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत के उन इलाकों में जहां परंपराएं निभाना कितना सहज, सरल
और सरस है। जीवन में उल्लास भर देने वाली परंपराएं। आज हम इसे देखते हैं होसगुंधा के आईने से। हिम्मत, मेहनत, लगन से अपने सपनों को पूरा करती, महिला स्वावलंबन और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करती, स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनती, संघर्ष से पहुंचती मंजिल तक बेमिसाल बेटियां, आंगन से बुलंदियों तक। हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। त्रिपुरा के जो लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्या आप उनको एक संदेश देना चाहते हैं लोकल लैंग्वेज में? আমার ত্রিপুরার এবং নর্থ ইস্টের সবাইকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় পঞ্চায়েতে আমাকে পাঠিয়েছেন, তার জন্য আমি সারা জীবন আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমি আপনারা আমার এর মধ্যে যাতে কোনো ধরনের ডিফারেন্স কোনোদিন না আসে, যতটুকু সম্ভব হয় আমরা একসাথে মিলে কাজ করব এবং আমাদের রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা নির্মাণ করব সবাই মিলে। देखिए मेरे साथ नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां सिर्फ डीडी किसान पर। ओ बार बार देखो, हजार बार देखो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, लुटे कोई मन का नगर। यादगार गीतों की एक ताजा बयार, ओ मेरे जीवन साथी, सुनहरी यादों को संजोए सदाबहार गीत जो आपके दिलों को छू जाएं। सोमवार से शुक्रवार हर रोज देखें चित्रहार डीडी रेट्रो चैनल पर। मैं चाहता हूँ मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती अनु की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।